अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से उपदेश। कवि योगेश्वर भागवत धर्म के सभी लक्ष्मण श्री जनक जी से बताए। वह कहा जा रहा है, घर में 20 व्यक्ति हों और उसमें से 19 मर जावे तथा एक बच जाए तो भी हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। सब घर धन आदि चला जावे परंतु एक परमात्मा के चरणों में प्रेम रह जावे तो बस है। जीवन यात्रा के मध्य में सब कुछ मिला है, वह सब कुछ छूट जाएगा। माया जी से रचा गया यह जगत विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करता है। जो सदगुरु के कृपा पात्र है उन्हीं में भागवत धर्म टिकता रहता है। सारी प्रजा बादशाह की है, सबका लक्षण पालन बादशाह करते हैं, पर वो बादशाह के खास संबंधियों के साथ विशेष प्रकार से व्यवहार किया जाता है। प्रजाजनों के व्यवहार से भिन्न व्यवहार खास के लोगों से किया जाता है, क्योंकि वे लोग खुद के समझे जाते हैं। इसी उदाहरण के समान श्री गुरु भगवान का संबंध है। बाप अपनी लड़की को 10 जनों के समक्ष जिस पति के साथ संबंध कर देता है वही संबंध पक्का और सदा के लिए होता है, फिर वह संबंध नहीं छूट सकता है। इसी उदाहरण के समान गुरु के द्वारा जो भगवत संबंध अर्थात शरणागति की जाती है वह अटल होती है। स्त्री यदि पति की अनन्या होती है अर्थात एकमात्र अपने पति के लिए होती है तो उसका सब कुछ पति को ही करना पड़ता है। ऐसे ही शरणागत का सब कुछ भगवान को करना पड़ता है। शरणागत हुए बिना जो तप व्रत किया जाता है वह एक प्रकार से व्यर्थ ही होता है। मार्कंडेय का प्रसंग कहा जा चुका है। तप व्रत करके वे भगवान से महाप्रलय देखने का वरदान मांगे। यह तो नहीं किया कि सर्व फलों से श्रेष्ठ फल आप भगवान ही हमें मिले। वटपत्र पर भगवान मार्कंडेय को दर्शन दिए पर मार्कंडेय को कोई लाभ नहीं हुआ। वे शरणागति के मार्ग पर नहीं थे। श्री गीता जी का सर्वोपरि अंतिम सिद्धांत ही है कि जिसे भगवान के परम पद की चाहना हो वह भगवान का शरणागत हो जावे तो उसे अवश्य परम पद प्राप्त होगा। शरणागत में सभी दिव्य गुण आ जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर कभी कहें कि वरदान मांगो तो हाथ जोड़कर भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु 14 लोक की कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। आप यदि पसंद हैं तो हमारे हाथ से 2-4 लड्डू और माखन मिश्री पाइए। मैं आपको जल पिलाऊं, पान खिलाऊं और आप सदा प्रसन्न रहें। भगवान यदि कहें कि कैवल्य मुक्ति ले लो, परम पद ले लो तो कहना चाहिए कि हे प्रभु आपके बिना हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए। श्री सीता जी से भगवान रामचंद्र जी कहे कि आप अयोध्या जी के महलों में सुखपूर्वक रहिए, जंगल में हमारे साथ चलने से बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो जानकी जी कहें कि मुझे राजमहल सासू ससुर से क्या मतलब, पानी ग्रहण तो आपसे हुआ है। आप पति हैं, आपकी सिवा हमें कुछ भी आराम नहीं चाहिए। हे प्रभु आपकी सेवा से अतिरिक्त परम पद भी नहीं चाहिए। सकाम भावना तो कभी भी किसी तरह नहीं होनी चाहिए। किसी ब्राह्मण से मजदूरी देकर कह दिया जाए कि हमारे नाम से भगवान पर तुलसी चढ़ा दिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह सकाम भावना है। रोजगार व्यापार में घाटा न हो इसलिए ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कराना यह भी सकाम भावना ही है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मूंगफली और प्याज मांगना बहुत बड़ी मूर्खता है। शरणागतों को 3-4 बातें सदा ध्यान में रखनी चाहिए। चाहे जितनी भयानक विपत्ति आ पड़े तो भी भगवान से मनोती आदि न करें। देवतांतर और उपायांतर में भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह संसार तो परिवर्तनशील है। सब दिन होतन एक समान पूरा पद कहे, एक दिन जाय चिता में लेटा मिट गया नाम निशान। अब श्री कृष्ण चरण नित भजले तो होवे कल्याण। सूरदास निस दिन समझावत सुन रे मन अज्ञान। जंगल पहाड़ के ऊपर वृक्ष हरे भरे रहते हैं। पशु पक्षियों का पोषण भगवान करते ही हैं। धन घर संतान के लिए तो कभी भी भगवान से मनोती नहीं करना चाहिए। उपाय हमारे एकमात्र भगवान ही हैं
और फल भी भगवान ही है। हमें और किसी भी अन्य बातों से प्रयोजन नहीं। सकाम भावना वाले लोगों की पुकार सुन सुनकर भगवान परेशान होते हैं। बड़े मठ मंदिर और छोटे घरों में सकामी लोग भगवान को भोग लगाते हैं, परंतु भगवान उसे नहीं खाते हैं, भूखे ही रह जाते हैं। सकाम भाव वाली वस्तुएं भगवान को सर्वथा अप्रिय होती है। भगवान को प्रयोजनांतर रहित निष्काम भाव से अर्पण किया हुआ पदार्थ प्रिय है। इस प्रकार से अर्पण किया हुआ फूल, फल और पत्ता भी पा लेते हैं। गोपियों के साथ शुद्ध प्रेम भाव युक्त माखन आदि पदार्थ रहता था, तो परमात्मा नाचते हुए प्रेम से खुद ही मांग मांग कर पाते थे। तनक माखन दे दिए, गोपियां भी छचिया बरी छाछ पे नाचन चावे। प्रेम भाव की वस्तु भगवान सचमुच ग्रहण कर लेते हैं। सकाम अहंकार भाव युक्त प्रभु को नहीं भाता है। रूपांतर श्री देवकी दास भगवान का दर्शन हमें कई बार हुआ है। एक बार वे कहे कि हम भूखे हैं, बाटी खाने के लिए कहे, बताए कि कभी भी शुद्ध भोजन नहीं मिलता, इसलिए भूखा ही रहता हूँ। दुनिया के लोग सकाम भावना वाले हैं, कुछ वस्तु दान करते हैं तो अमावस्या अथवा संक्रांति का दिन ढूंढते हैं। भगवान के मंदिर में कुछ अन्न देते हैं तो द्वादशी का दिन ढूंढते हैं। सकाम भाव भरा पदार्थ अशुद्धि होता है। लोग अपने बाप दादा के श्राद्ध में दान देते हैं, वह श्राद्ध निमित्त पदार्थ अशुद्ध होता है तथा वह ज्ञान विरोधी होता है। श्री रंगदेशिक स्वामी जी वृंदावन वाले से किसी भावुक ने पूछा कि तीर्थ में रहने वाले बहुत से तीर्थ निवासी महात्माओं का हृदय शुष्क दिखता है, क्या कारण है? श्री स्वामी जी उत्तर दिए कि अन्न दोष ज्ञान विरोधी है। तीर्थ निवासी जन अहंकार भाव युक्त दान दिए अन्न को खाते हैं, भजन भाव भी ठीक से नहीं करते हैं। तीर्थों का दान सब निमित्त से भरा हुआ रहता है, इसलिए अशांति उत्पन्न होती है। भगवान बताए हैं कि प्रेमी जनों के यहाँ हम खाते हैं। दुनिया के लोग तो दामाद का स्वागत करते हैं और प्रेम सहित भोजन कराते हैं, वैसा कभी भी भगवान के लिए नहीं करते हैं। देवकी दास भगवान एक आश्रित से कहे कि इन बड़े मठ मंदिरों में शुद्ध भोजन हमें नहीं मिलता है, हम भूखे रहते हैं। शुद्ध प्रेम भावना वाली गोपियां सदाई अपने मन में श्री लाल जी के दर्शन मिलने की चाहना करती रहती थी। वे सदा मनोरथ किया करती थी कि प्रभु हमारे पास आवे, हम दर्शन करें, वार्तालाप करें, हंसे बोलें, थोड़ा माखन मिश्री दही आदि भी खाएं। गोपियों का इस प्रकार का प्रेम भाव था और इसलिए प्रेम भाव के भूखे भगवान भी उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करते थे। एक रूप से यशोदा जी के पास झूला में शयन किए हैं और दूसरे रूप में ग्वालिनों के घरों में घुसकर घर का दीपक बुझाकर चुपके से माखन मिश्री दूध दही चुरा कर पाते हैं। इस तरह अनेकों प्रकार की लीला करके लोगों के मन को मोहित करते थे। हरि नाम के योगेश्वर जनक जी से कहते हैं कि चराचर जगत में भगवान की सत्ता देखना, सर्वभूतों में भगवत भाव की दृष्टि होना परम शांति और आनंददायक होता है। यह बहुत ऊंची दशा गुरु भगवान के कृपा पात्र किसी बड़ भागी शिष्य की ही होती है। 30-35 वर्ष पूर्व जबकि हम किष्किंधापुरी में विचरण कर रहे थे तो हम पर कुछ समय एक ऐसी कृपा हुई थी। हम मंदिर में भगवान की सेवा करते थे, मंदिर की चाबी मेरे पास ही रहती थी। एक दिन का प्रसंग है कि बड़ी बड़ी गुफाओं और गड्ढों से युक्त पर्वत और वन का सौंदर्य देखते हुए भ्रमण कर रहे थे कि अचानक हमारा पैर फिसल गया, एक गड्ढे में गिरे। यद्यपि इस गड्ढी से निकलना नहीं हो सकता था, किंतु हमें जरा भी भय नहीं था। हमारी विचित्र दशा थी। गुरु भगवान की कृपा से सर्वत्र भगवत सत्ता की झांकी हो रही थी। प्रभु ही सर्वत्र विराजमान है, ऐसा अनुभव का प्रवाह चल रहा था। बहुत देर तक ऐसे ही अनुभव में पड़े रहने के बाद मन में ऐसा विचार आया कि मंदिर की चाबियां मेरे पास है, रात्रि में भोग लगाना, आरती करना आदि कैसे होगा, कौन करेगा। तब आंख खोलकर देखा तो सायंकाल हो चुका था और सामने उस गड्ढे से निकलने का सुंदर मार्ग दिखाई पड़ा, जिसके द्वारा निकलकर हम मंदिर पहुंच गए। उन दिनों हम तो एकमात्र श्रीमद् भागवत ग्रंथ का मूल गुटका बगल में दबाए परमहंस दशा में रहा करते थे। वह दिव्य आनंद पूर्ण दशा थी। हमें भय
जरा भी नहीं होता था। श्री भूतपुरी में श्री मधुसूदन स्वामी जी नाम के 70-80 वर्ष के एक वृद्ध महात्मा थे, जिनकी कृपा दृष्टि हमारे पर बार बार बारंबार बनी रहती थी। वे पहुंचे हुए महात्मा थे। उनके सत्संग से हमें ऊंची दशा प्राप्त हुई। जरा भी किसी प्रकार का भय नहीं रहा। न जाने कैसी कैसी चमत्कार युक्त घटनाएं हुई। हमें शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता था। न जाने कौन खिलाता पिलाता था। चारों तरफ भगवत सत्ता का ही दर्शन होता था। वह विलक्षण समय था। पंढरपुर में भी नामदेव जी भक्त हुए हैं। उन पर गुरु भगवान की कृपा थी। उनको कुत्ते में भगवत दर्शन प्राप्त हुए। रात्रि में बावड़ी पर जल लेने के समय में भूत प्रेत के अंदर भी भगवान के दर्शन हुए। ऐसा ऊंचा भगवत भाव उनमें था। उनके रहने के घर में अग्नि लग गई, सब कुछ जलने लगा, तो वे खूब प्रसन्न हुए कि इस रूप से भगवान पधारे हैं। उन अग्नि में भी छोड़े कि रोटी भोग से भगवान का पेट नहीं भरता है। आज घर की इन सारी वस्तुओं का भक्षण करके भोग लगावें। उसी अग्नि में भगवान प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इस प्रकार जिसको भगवत सत्ता पूर्ण दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वही श्रेष्ठ भागवत है। सुंदर स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें कि श्याम सुंदर इसमें विराज रहे हैं। शरीर नाशवान है, परंतु सुंदरता उसमें प्रभु के विराजने से ही है। सच्चे तत्व तो प्रभु ही हैं। ऐसी दृष्टि से शांति प्राप्ति होती है। यदि कुछ देखकर उद्वेग या अशांति उत्पन्न हो तो समझना कि दृष्टि में माया तत्व भरा है। शरीर के सब अंग अलग अलग हैं और उन प्रत्येक अंगों के अलग अलग देवता भी हैं। हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के देवता भगवान हैं। जिसे खूब क्रोध आता है, उसे शांत करने के लिए हाथ पकड़ो तो विशेष क्रोध आता है, परंतु चरण पकड़ने से वह जल्दी शांत हो जाता है। ऐसा देखा जाता है। चरण में भगवत भाव भरा है। ऊंची भगवत भावना वाले भागवतों को क्रोध नहीं होता है। वे अभिमान नहीं करते हैं। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भागवत जन धन हानि होने पर शोक नहीं करते। उनके वास्तविक धन तो भगवान श्री श्याम सुंदरी हैं। संसार के लोग लड़का उत्पन्न होने पर कहते हैं कि सोने का सूरज आया है, खूब उत्सव मनाते हैं, परंतु यह भी देखा जाता है कि बाद में जल्दी छाती कूटकर रोने का भी समय प्राप्त हो जाता है। राजा चित्रकेतु को लड़का हुआ तो उसने बहुत उत्सव मनाया, किंतु उत्सव के बाद ही शोक भी मनाना पड़ा, अर्थात वह लड़का नहीं बचा। सगर आदि राजाओं को भी यह धोखा उठाना पड़ा। वे लोग मूर्ख हैं जो कि उत्सव भी खूब मनाते हैं। दामाद आदि कड़ा छड़ा बनवा करके जाते हैं और भी सगे संबंधी लाते हैं। यह सब मूर्खता भरी बातें हैं। बीमार हुआ, अभी मरा नहीं है, तभी पहले से ही रोना पीटना चालू कर देते हैं। संबंधी लोग भी खूब रोने के लिए आते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि जन्म हुआ है तो मरण भी अवश्य होवेगा। हर्ष शोक में नहीं पड़ते हैं। ऐसा जगत के लोग तो बहुत ज्यादा झूठ मूठ का दिखावा करते हैं। महीनों शोक मनाते हैं, मलेच्छ वेश बनाए रहते हैं। भागवतों को किसी से भी द्वेष नहीं, वैर नहीं करना चाहिए। कृपा करके भगवान के द्वारा मिले हुए शरीर को भगवत भागवत आचार्य सेवा करके सफल बना लेवे, चूकना नहीं चाहिए। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो। श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।